क्लास 11th के ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जो 12th में सबसे ज़्यादा यूजफुल हैं, जो अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो 12th समझ में नहीं आएगी। 2025 जेईई एस्पिरेंट्स, ये एक वीडियो एंड तक देख लो, तुम्हारा बहुत भला हो जाएगा, स्पेशली अगर स्ट्रगल कर रहे हो। ये कुछ मैं चैप्टर बताऊंगा आपको 10-12, ये सबसे प्रायोरिटी पर 11th के रिवाइज करो या पढ़ लो। अभी आपकी 12th जस्ट शुरू हुई है, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर ये चैप्टर पढ़ लोगे तो 12th अच्छी जाएगी। बाकी चैप्टर्स अपन बाद में मैनेज कर सकते हैं। तो हर सब्जेक्ट में 3-3 4-4 मैं बताऊंगा, लेकिन अब आप इनको पढ़ेंगे कहां से? तो पढ़ने का भी मेरे पास फ्री में सॉल्यूशन है। मेरे फ्री शॉर्ट नोट्स अवेलेबल हैं एकेडबूस्ट ऐप पर। डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको पहला या दूसरा लिंक मिलेगा, एंड्रॉइड ऐप ऐसे लिखा होगा, उस पर जाओ, ऐप इंस्टॉल करो, उसमें आपको फ्री शॉर्ट नोट्स नीचे मिल जाएंगे। ठीक है, फ्री है, कोई पैसा वैसा नहीं लग रहा है यार, तो वो तो पढ़ो। ठीक है, कोर्स वोर्स नहीं लेते, समझ में आता है यार, पैसे हैं, लेकिन ये तो फ्री है। ये नहीं पढ़ना यानी तुम्हें पढ़ना ही नहीं है शायद। तो पूरा 11th 12th एवरीथिंग इज गिवन देयर फॉर फ्री। तो जाकर डिस्क्रिप्शन में ले लेना, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफाई भी कर लेना, यहाँ पे बहुत अच्छी जेईई की टिप्स आती है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट आता है अपना फिजिक्स। फिजिक्स में मैं कहूंगा 4 चैप्टर ऐसे हैं जो आपको सबसे प्रायोरिटी पर पढ़ने हैं। अगेन, क्या इतना पढ़ने से हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर आप ये 10-12 चैप्टर जो बताऊंगा पढ़ लेते तो आपकी जीवन थोड़ा सरल हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला आई थिंक आपको पता ही है, एनएलएम। एनएलएम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एनएलएम अगर नहीं आता तो फिजिक्स ही नहीं कर पाओगे। आपके कई सारे क्वेश्चन आगे आएंगे जिसमें कोई ब्लॉक पड़ा है, उस पर चार्ज पड़ा है, उसको खींच रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, वो अगर आप नहीं आता एनएलएम कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, वेरी बेसिक चैप्टर, इसमें आपको आना ही चाहिए हर चीज। ठीक है, इसमें सेंट्रीपिटल वगैरह सब कुछ आ गया, क्योंकि वो सब आगे काम आएगा आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह में। ठीक है, दूसरा आपका वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी क्यों इंपॉर्टेंट है? वर्क पावर एनर्जी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो बाय इटसेल्फ काफी फंडामेंटल चैप्टर है, हर जगह काम आता है। और आप जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह में जाओगे, आप इसमें पोटेंशियल एनर्जी वगैरह अगर आपको समझ में नहीं आएगी, आपको पावर वगैरह नहीं पता है क्या होती है, तो आपको बाद में समझने में कुछ चीजों में दिक्कत आएगी बाद में। ठीक है, तो इसलिए इस चैप्टर को पढ़ लेना, दोनों बहुत फंडामेंटल इजी चैप्टर्स हैं। तीसरा चैप्टर आपका मैं कहूंगा ग्रेविटेशन है। ग्रेविटेशन अगेन बाय अलोन भी बहुत बड़ा चैप्टर है, काफी क्वेश्चन इससे आएंगे। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स काफी सरल हो जाता है अगर आपका ग्रेविटेशन स्ट्रांग है तो ग्रेविटेशन रिवाइज कर लेना, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा। अगेन कहां से पढ़ना है? फ्री नोट्स अवेलेबल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना। और फोर्थ चैप्टर जो आपका मैं कहूंगा सबसे ज्यादा रिलेवेंट है वो है एसएचएम एंड वेव्स। इसका बेसिक्स भी पढ़ लोगे बहुत है। अब इसमें मैं समझ सकता हूं अगर आपके पास समय कम है तो आप इसमें स्टैंडिंग वेव्स वगैरह शायद नहीं पढ़ेंगे, विच इज कंप्लीटली फाइन। लेकिन एसएचएम की इक्वेशन क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है, वेव क्या होती है, ये सब आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपके 2 चैप्टर्स में आगे काम आएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी काम आएगा एंड आपका ये क्या कहते हैं उसको, वेव ऑप्टिक्स में भी काम आएगा। ठीक है, तो ये चारों फंडामेंटल चैप्टर्स हैं जो आपको मिनिमम पढ़ने हैं 11th के 12th शुरू होने से पहले, या 12th के 3 महीने हो जाए उससे पहले। ठीक है, अब बाकी चैप्टर्स जैसे है फ्लूइड हो गया, थर्मोडायनेमिक्स वगैरह हो गए, ये रोटेशन वगैरह भी हो गया, अगर ये सब नहीं भी पढ़ा ना तो उससे 12th अफेक्ट नहीं होगी। हाँ, आप उसके क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, लेकिन 12th में कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। राइट, तो इसलिए ये वाले मैं कहूंगा 12th पे थोड़े डिपेंडेंट चैप्टर्स आप कह सकते हो। फिर आपकी आती है केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री में सबसे पहले ऑर्गेनिक में मैं कहूंगा, देखो IUPAC तो सबको वैसे भी पता है, कोई उसमें हार्ड चीज है नहीं, बट वो नेसेसरी चीज है, क्योंकि IUPAC नहीं आएगा तो आगे का कैसे पढ़ोगे, बट वो सिंपल है, उसका हम नाम नहीं लेंगे। लेकिन एक चैप्टर जो अगर नहीं पढ़ा, मैं कहूंगा ये सब फिर भी छोड़ दो, लेकिन ये मत छोड़ देना, क्योंकि अगर GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती अगर आपको 11th क्लास की, तो भाई 12th में एक क्वेश्चन नहीं बनने वाला है आपसे ऑर्गेनिक का। ठीक है, तो GOC समझ के जाना, सारे इफेक्ट वगैरह, सारे रेजोनेंस वगैरह, सारे जो भी ये होते हैं रीअरेंजमेंट, चार्ज वगैरह, रेडिकल, सब कुछ आना चाहिए, एक एक चीज आनी चाहिए। नहीं आएगी तो कुछ भी नहीं होगा 12th में आपसे। ठीक है, तो ऑर्गेनिक में तो मैं इतना ही कहूंगा। फिर 12th में आपका पीरियोडिक एंड बॉन्डिंग। ठीक है, अब मुझे पता है इसमें से कुछ सेक्शंस, या एक्चुअली पूरे सिलेबस में से कुछ सेक्शंस शायद हट रहे हैं धीरे धीरे, और आगे और हट सकते हैं शायद, पता नहीं, तो आप उसके हिसाब से अपडेट कर लीजिएगा। लेकिन अगर एक फंडामेंटल लेवल पर बात करें तो पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग ये इनऑर्गेनिक के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अगर आपको ये दोनों समझ में आ गए, आप कई सारे इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन लॉजिक से भी कर लोगे, अगर रटा हुआ नहीं है तो भी कर लोगे। राइट, लेकिन अगर ये दोनों नहीं आता, आपका पूरा इनऑर्गेनिक, और 12th में इनऑर्गेनिक काफी बड़ा पोर्शन है, तो वो पूरा मिस आउट हो जाएगा अगर आपको नहीं आता है। तो प्लीज पीरियोडिक टेबल और बॉन्डिंग पढ़ लेना। ठीक है, इनऑर्गेनिक में मैं इतना ही कहूंगा। फिजिकल में आप उससे एक तो मोल पढ़ सकते हो, क्योंकि मोल बहुत ही फंडामेंटल चीज है।
ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आएंगे, और मोल नहीं आता है तो तुम कितने 5-6 चैप्टर अफेक्ट हो जाएंगे। इक्विलिब्रियम अफेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रो अफेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अफेक्ट हो जाएगा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस अफेक्ट हो जाएगा, रिडॉक्स अफेक्ट हो जाएगा, मोल इन इटसेल्फ से फर्क पड़ जाएगा, गैस पे फर्क पड़ जाएगा। तो बहुत चीजें हैं जो इस पर डिपेंडेंट है, इसको तो पढ़ना ही है। एटॉमिक भी मैं कहूँगा पढ़ लेना। एटॉमिक में इसलिए कहूँगा क्योंकि ये फिजिक्स में भी आता है 12th में, मॉडर्न फिजिक्स नाम करके। तो अगर ये चैप्टर आता है तो आपका वो भी आसान हो जाता है, तो ये भी फंडामेंटल चीज़ है काफ़ी। इसके अलावा और आपका मैं कहूँगा इक्विलिब्रियम पढ़ लेना, ठीक है। आयनिक इक्विलिब्रियम पे तो पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिपेंडेंट है, आयनिक नहीं आएगा तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बिल्कुल नहीं होगा। दोनों हार्ड चैप्टर है, दोनों से ज़्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं। तो अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, आप मिनिमम जेईई मेन और जेईई एडवांस में 5-5 क्वेश्चन कम करके आओगे, आयनिक के भी नहीं करोगे और इलेक्ट्रो के भी नहीं कर पाओगे। तो 4 से 5 क्वेश्चन अफेक्ट हो जाएंगे भाई तुम्हारे, तो पढ़ लेना इस चैप्टर को, ठीक है। और बाकी तो गैस वैस तो आपको पता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी वगैरह काम आता है, ठीक है। उसके बारे में क्या लिखना, और तो क्या कहूँगा मैं, हाँ थर्मोडायनेमिक्स देख सकते हो, काम आ जाती है थोड़ी बहुत वो मेटलर्जी वगैरह में। तो मेनली ये चैप्टर्स आपके रहेंगे। मैं ज़्यादा बड़ी लिस्ट करूंगा नहीं क्योंकि मेरे को एक शॉर्ट लिस्ट देनी पड़ा, तो सारी चैप्टर लिख दो भाई, ठीक है। अब आते हैं मैथ्स पर। मैथ्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहला जो बेसिक्स ऑफ मैथ्स वाला एक सेक्शन नहीं रहता है जिसमें आपको लॉगरिथम बताया जाता है, ग्राफ बताया जाता है, सेट थ्योरी, रिलेशंस, फंक्शंस, ये सब तो बिल्कुल आना चाहिए क्योंकि आपके क्वेश्चंस इनसे डायरेक्टली नहीं आएंगे। बट होगा क्या कि क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें लास्ट में ये चीज यूज हो रही होगी, तुमने सॉल्व किया, फिर कुछ तो इक्वेशन आ रही होगी लॉगरिथमिक, अब वो तुम्हें लॉगरिथम नहीं आता तो आंसर ही नहीं कर पाओगे, तो वैसा कुछ, ठीक है। तो ये पढ़ना है आपको। दूसरा ट्रिग्नोमेट्री आपको पूरी पढ़नी है, ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बहुत फंडामेंटल सेक्शन है और ये इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन बाद में कैलकुलस वगैरह में, इवन आपके कोऑर्डिनेट में भी ये डायरेक्ट यूं का यूं यूज होगा। तो अगर नहीं आता है बहुत ज़्यादा सफ़र करोगे बाद में। ट्रिग्नोमेट्री सारी आइडेंटिटी वगैरह रटी होनी चाहिए, सबको जाना चाहिए। थर्ड मैं कहूँगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की स्टार्टिंग है। अगर आपको ये आता है तो आप बाकी चीज़ों में रिलेटिवली कंफर्टेबल होगे, बाद में वेक्टर्स वगैरह में भी, 3D वगैरह में भी। तो ये तो पढ़ ही लेना, ठीक है। वैसे तो बाकी चीज़ें भी ज़रूरत होती है, बट ये आपको बेयर मिनिमम आना चाहिए। बाकी जो भी चैप्टर्स हैं आपके, जैसे सीक्वेंस सीरीज है, कोऑर्डिनेट है, बाइनोमियल है, पीएनजी प्रोबेबिलिटी है, या कॉनिक्स है, ये सब स्टैंड अलोन चैप्टर्स हैं। ये कोई ऐसे चैप्टर्स नहीं है कि आगे इनसे फट पड़ जाएगा। अब डिफरेंशिएशन अगर आपको पढ़ाते हैं मैथ्स में 11th में तो अच्छी बात है, वो भी पढ़ लीजिए। लेकिन कई जगह पर 12th में पढ़ाया जाता है, हमें 12th में पढ़ाया गया था। तो मेनली मैं अभी के लिए यही बोलूंगा। इसके अलावा चैप्टर्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन एक फंडामेंटल लिस्ट अगर हम क्रिएट करें तो ये वो चैप्टर्स हैं जो आपको बिल्कुल पढ़ने ही पढ़ने हैं। कहां से पढ़ोगे? फ्री शॉर्ट नोट्स अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा। और आपको और हेल्प चाहिए, आप चाहते हो कि भाई सर आप ही हमें करा दो सब कुछ कवरेज, हमारी कोचिंग में हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, किताब से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो बहुत ही अच्छी रेट पर अगर आपको जेईई प्रेप करनी है, जेईई एडवांस 2025 तक, तो हमारे जेईई 2025 कोर्स पे डिस्काउंट भी आ गया है। यूजुअली वो कोर्स आपका 15,000 का सेल होता है, अभी इट्स अवेलेबल फॉर जस्ट ₹5,000 टिल 12th ऑफ अप्रैल, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे तुम्हें लिंक मिल जाएगा, पहला लिंक। दूसरा लिंक फ्री शॉर्ट नोट्स का है, वो तो सबको लेने हैं, ठीक है, वो तो फ्री है, ओके। और अगर आपके पास अफोर्डेबिलिटी है 5,000 रुपीज की और आप चाहते हो कि जेईई प्रेप पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाए, तो फर्स्ट लिंक आपका कोर्स का है जो 12 अप्रैल तक आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो आप जाइए वहां पे, लिंक पे पेमेंट कीजिए, आपको 2025 एडवांस तक वैलिड कोर्स मिल जाएगा। उसमें सब कुछ कवरेज है और मैंने खुद कवर किया हुआ है भाई, ठीक है। तो आपको उसमें डिफरेंट फ्लेवर मिलेगा। मैंने अपनी कई सारी पर्सनल ट्रिक्स शेयर की है जो आपको आपके टीचर्स वगैरह कहीं पे भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि उसके लिए खुद रैंक लानी पड़ती है और खुद एग्जाम देना पड़ता है। तो मुझे पता है कि भाई कैसे क्या रैंक लाई जाती है और कैसे क्या एग्जाम में वो छोटी छोटी ट्रिक्स पढ़ने की, छोटी छोटी ट्रिक्स जो एक स्टूडेंट ही आपको बता सकते हैं, वो आपको उस कोर्स में मिलेंगी, जो काफ़ी स्पेशल चीज़ आपको प्रोवाइड करेगा। और बाकी सिलेबस कवरेज, टेस्ट, डीपीपी, वो सब तो बिल्कुल दिया हुआ है उसके अंदर, ठीक है। तो जाओ डिस्क्रिप्शन में ले लीजिए, लेकिन 12 अप्रैल से पहले लेना, फिर मत बोलना यार कि 15,000 रुपये आप हमसे ले रहे हो, अभी इट्स एट जस्ट 5,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये चैप्टर्स हैं, मैंने बता दिए। और इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक सब्सक्राइब कर लेना। फ्री नोट्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन में है, कोर्स भी डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक।